नया वर्ष का प्रारंभ है और मैं वास्तव में अगर हृदय से कहूं तो मैं और मेरा हृदय अत्यंत आह्लादित है, अत्यंत रोमांचित है, अत्यंत प्राणांचित है। बहुत मुझे बांधने को जंजीर नहीं प्यार की डोर चाहिए। मुझे बांधने को जंजीर नहीं प्यार की डोर चाहिए। मैं फूलों से नहीं तुम्हारे धड़कनों पे चल के आऊंगा। आज ही मैं आपके दिल की धड़कनों पे जब चल करके आया तो प्रत्येक धड़कन, प्रत्येक सांस इस बात की गवाही दे रहा था, इस बात की आवाज दे रहा था कि हमारे जीवन के सबसे ज्यादा प्रिय गुरु है, सबसे ज्यादा प्रिय ये आपकी धड़कन मुझे सुनाई दे रही थी। क्या करें और इससे ज्यादा चाहिए ही कुछ नहीं। जहां तुम्हारी धड़कन हो, जहां तुम्हारा प्यार हो, जहां तुम्हारा स्नेह हो, जहां तुम्हारा अटैचमेंट हो, जहां तुम हो, वहीं पर मैं खड़ा हुआ हूं। बाणभट्ट ने एक श्लोक लिखा है और उस श्लोक में प्रेम का वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि उसने प्रेमिका को पूछा है कि मैं विलंब हो गया, लेट हो गया। उसने कहा लेट नहीं, आप मेरी आंख हैं, आप मेरे दिल हैं, आप मेरी धड़कन हैं, आप मेरी ओठ हैं, आप मेरी बाहें हैं, आप मेरे पैर हैं, आप सब कुछ मिलकर के मैं बनी हूं। इसलिए आप चाहते हुए भी मुझसे अलग रहे भी नहीं सकते, वो भी नहीं सकते, हैं भी नहीं। और आप भी मेरी प्रेमिका हैं पूरी पूरी। इसलिए आपके हाथ पैर नाक कान से मिलकर के मैं बना हुआ और वास्तव में मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही। मैं चिंतित था कि और बार-बार इन लोगों को डांट रहा था कि कोई तकलीफ नहीं हो किसी को, मगर इतना भी मैं निश्चिंत था कि इनको किसी प्रकार का तनाव होता ही नहीं। उन लोगों को मैंने ऐसा बना दिया है, भूख, प्यास, चिंता, कष्ट व्याप्त नहीं होता। केवल एक इशारा, एक संकेत, एक आंख की झपक बहुत होती है कि मैं कहूं कि तुम्हें आना है, वो सब तोड़ ताड़ के आ जाते हैं और आप आए हैं और मेरे लिए बहुत ये यहाँ के जिनका हॉल है वो आश्चर्यचकित है। 10 टेलीफोन आ गए, गुरुजी क्या हो रहा है? मैंने कहा आप देखा ही क्या है, क्या हो क्या रहा है? ये आप रात को देखना, न तो आपका और बचेगा न आप बचेंगे। इसलिए ये पूरी रात आपकी मेरी, इसलिए आप चिंता नहीं करें। और वो दीक्षा, वो साधना करवाने जा रहा हूं जो नए वर्ष के अवसर पर आपको उस राजयोग दीक्षा, एक शब्द छोटा सा है मगर
इस शब्द को सुना भी बहुत है, इसके बारे में किताबें भी छपी हुई होंगी, मगर ये आपको विश्वास है कि आपका गुरु न सत्य बोलता है और न कपोल कल्पित कहानी गढ़ता है। जो कुछ कहता है 100 टन खरा बात कहता है। चाहे किताबें लिखी हुई हो या नहीं हो, 2-4 किताबें जरूर प्रकाशित होंगी, मेरी नजरों से नहीं गुजरी हैं, मगर इस पृथ्वी पर इस समय राजयोग दीक्षा देने में समर्थ कोई व्यक्तित्व है नहीं, ये गारंटी। और अगर मैं अपने शिष्यों को राज नहीं बना दूं, राजयोग का तात्पर्य राज्य नहीं, सम्राट नहीं, बादशाह नहीं, राज का मतलब है अपने आप में महानतम बन जाने की क्रिया और तुरंत महानतम बन जाने की क्रिया। रामकृष्ण परमहंस ने ऋग्वेद से एक सूत्र लिया इस राजयोग के बारे में। ऋग्वेद में एक मंत्र आया है, वहां से रामकृष्ण परमहंस ने लिया और वहां से विवेकानंद ने राजयोग दीक्षा के बारे में वर्णन किया। न मैं आलोचना कर रहा हूं उनकी, मैं उनके प्रति नमन हूं, मगर न रामकृष्ण परमहंस को इसका ज्ञान था। उन्होंने एक सूत्र लिया था, उसकी एक हल्की व्याख्या की। व्याख्या के अंत में विवेकानंद ने कहा कि काश मुझे राजयोग दीक्षा कहीं से प्राप्त हो जाती तो मैं जीवन को सौभाग्यशाली समझता। गांधी जी ने भी अपने जीवन में लिखा है कि मुझे जीवन में गुरु नहीं मिल पाया जो मुझे पूर्ण रूप से राजयोग दीक्षा दे सके, क्योंकि यह दीक्षा एक साधारण दीक्षा नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं आपके ललाट पे हाथ लगा दूं, यह सब कुछ अपने आप को आपके हवाले कर देना है। मुझे पूरी तपस्या आपके अंदर समाहित कर देनी है। उसके बाद गुरु और शिष्य का भेद समाप्त हो जाता है, अभेद स्थिति आ जाती है, एकाकार हो जाते हैं, और वही क्रिया, वही स्थिति आज की रात आपको देने जा रहा हूं। और आप में से कई लोग 20, 30, 40 सालों से मुझे से जुड़े हुए हैं, और आप में से अधिकांश शहर ऐसे भी देख रहा हूं जो 10 साल में पहली बार ऑफिस देख रहा हूं, 5 साल में देख रहा हूं या 7 देख रहा हूं, मगर 40 साल बाद भी आप मुझे भूले नहीं। घूमे बहुत और भूले नहीं। आपको एहसास हो गया कि चाहे कितने भटके हैं, अगर कुछ मिल सकेगा तो उसी जगह मिल सकेगा जहां मानसरोवर खड़ा हुआ है। उस श्लोक में लिखा है, ऋग्वेद के श्लोक में लिखा है, जब आर्यों ने, और हम वापस सौभाग्यशाली हैं, आने वाली पीढ़ियों को सौगात देने जा रहे हैं। 21वीं शताब्दी के लिए हम सबसे आगे इस श्रेणी में खड़े हैं। पूरे 50 अरब लोगों के बीच में हम लोग हैं जो सबसे आगे खड़े हैं। सब हमारे क्योंकि भारतीय संस्कृति वैदिक सभ्यता से शुरू हुई और भारतीय संस्कृति को वापस पृथ्वी पर हम ला रहे हैं। हमारी जिगर है, हमारी ताकत है जो हम ला रहे हैं। और हम राज का तात्पर्य है कि राजयोग का तात्पर्य है कि मैं कमजोर हूं, कायर हूं, बुज़दिल हूं, समस्यापूर्ण हूं, तनावग्रस्त हूं, मगर एक झटका ऐसा लगे कि मैं उस समुद्र पर छलांग लगा सकूं, पार उतर जाऊं, समस्याओं से मुक्ति पा सकूं। पहला अर्थ इसका हुआ। और दूसरा अर्थ हुआ कि एक कंकर भी अपने आप में राजयोग के माध्यम से कोहिनूर हीरा बन सकता है, उज्जवलतम हीरा बन सकता है। गाड़ी ने कहा है कि तबियत से कंकर उछालो यारों, आकाश पे भी छेद कर सकते हैं।
और आकाश में हजारों छेद करके दिखा देना चाहते हैं कि हम क्या हैं और कितनी छलांग लगा सकते हैं। राजयोग का तात्पर्य है कि हम अपने जीवन में संपूर्ण भविष्य को साकार रूप से देख सकें, एहसास कर सकें। राजयोग का तात्पर्य है कि हम अपने जीवन में संपूर्णता प्राप्त कर सकें। राजयोग का तात्पर्य है कि हम अपने जीवन का कायाकल्प कर सकें, वृद्धत्व नहीं रहे, बुढ़ापा नहीं रहे, समस्या नहीं रहे, जीवन में पाप, ताप, रोग, कष्ट, दुख, दारिद्र्य, कष्ट, पीड़ा, चिंता, व्याधि कुछ भी नहीं रहे और हम अपने आप में एक अद्वितीय व्यक्तित्व बन सकें, जहां मैं बार बार शब्द प्रयोग कर रहा हूं, पुरुष और महापुरुष। और महापुरुष भी हम में से बनते हैं, हम सब कुछ लोग बन सकते हैं, बनते हैं। आज की रात और फिर ये नया वर्ष और आप और मैं, ऐसा संयोग तो सौभाग्य से ही प्राप्त हो सकता है, इसके अलावा तो संभव भी नहीं है। और ये मात्र मैं जाके बस वहां पर जो विदेश कई बार गया हूं, 50-60 बार गया हूं विदेश। भारतवर्ष में तो अब रहने लगा हूं, पहले बस स्विट्जरलैंड, फ्रांस से जहाँ, वहां से वहां, रूस, इंग्लैंड, अमेरिका। इंग्लैंड वाले भी इंग्लैंड को जितना नहीं देखा, उससे ज्यादा मैं इंग्लैंड को देख सकूं, लंदन को देख सकूं, मैं, मेरी पत्नी, कैलाश या हमारे जो बच्चे हैं, सभी लोग, मतलब अब इनके मन में कुछ रही कि चीन कैसा है, रूस कैसा है, जापान कैसा है, अफ्रीका कैसा है। वहां पर स्विट्जरलैंड में 87 में गए, 87 की घटना 2-3 मिनट आपके साथ, क्योंकि नया साल है और हम उदासी के साथ नया साल नहीं बनाएंगे और मुस्कुराते हुए, छलछलाते हुए, झरने की तरह बहते हुए राजयोग दीक्षा दूंगा आपको। तो वहां पत्नी साथ में थी, पत्नी ने कभी डिस्को डांस मेरे साथ देखा नहीं कि ये बेचारे गुरुजी, सीधे साधे गुरुजी हैं, ये डिस्को डांस कहां से करेंगे। इनको मैंने कभी समझाया नहीं और मैं बंबई में ट्रेंड हो चुका था। वहां का पेरिस का सबसे ऊंचा क्लब, संसार का सबसे ऊंचा क्लब लीडो क्लब कहलाता है। पत्नी को कहा कि आए हैं तो लीडो क्लब देख लेते हैं। मतलब बार बार तो आना होगा नहीं, तो क्लब में क्या होता है, क्लब में क्या डांस होता है, फ्लोर होता है एकदम से, और खाने को मिलता है शुद्ध वैष्णव खाना। अपने को आलू के चिप्स मिलेंगे और कुछ मिलेंगे नहीं। आलू चिप्स, पानी की गिलास साथ में लीजिए, खाते रहिए और डिस्को करते रहेंगे, देखेंगे तो सही। तो चलिए, पत्नी बेचारी सीधी साधी चली। अम्मी बात यूं बिल्कुल बाप के पति की तरफ पीछे पीछे चलते थे, न कोई अकड़ न कोई बात, आगे आगे इनको पीछे पीछे चलते रहे। वहां फीस होती है $600, फ्रेंच डॉलर, $600 मेरे दिए, पत्नी को दिए, हम गए। एक मिस्टर पटेल थे गुजराती, वो हमारे साथ में थे। वो डिस्को उसको अच्छा करते थे, रात दिन को करते ही हैं, उनके लिए एक संस्कृति है। हमारे साथ एक दुभाषिया थी जो मैं अंग्रेजी में बोलता था तो वो फ्रेंच में बोलती थी। फ्रेंच वाले अंग्रेजी से बहुत घृणा करते हैं, अंग्रेजी मां तुम्हारे फ्रांस में चलती नहीं। आप अंग्रेजी बोलेंगे तो पानी भी नहीं पिलाएंगे, चाय भी नहीं पिलाएंगे। यू आर इंग्लिश मैन, यू स्पीकिंग इंग्लिश, यू आर यूजलेस। इस प्रकार से उनके आपस में कई वर्षों से लड़ाई झगड़े चलते थे। तो वे फ्रेंच वाले इंग्लिश को पसंद नहीं करते और फ्रेंच कितना चलता नहीं था, तो दुबार से रखा था। लेडी थी और 20-21 साल की थी, 22 साल की थी। मैं जो बोलता, मिलने दो आते, मैं बोलता, वो ट्रांसलेट करती, समझाती रहती। उनका गुरुजी प्लीज कम विद लीडो क्लब एंड आई एम विद यू। यस ऑलराइट, चले। अब हम पैंट सूट टाई वाई पहने हुए और खड़े था बिल्कुल, पत्नी भी खड़ी। तो उसने कहा आप तो डांस करेंगे? मैं तो कि डांस मेरी पत्नी करती है, मुझे तो डांस तो थोड़ा ऐसा होता है, ये सारे बहुत पागल सारे नाच रहे हैं, सीने से लग रहे हैं, ये धड़क रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। यहाँ पर सब भगवान के अवतार हैं, आप इनको देखते दीजिए बस। तो हम खड़े 5-7 मिनट तो देखते रहे। फिर उसने लड़की ने हाथ पकड़ा कि चलिए डांस करिए। गुरुजी ऐसा डोंट वरी आई, मैं आपको सिखाती हूँ कि मैंने कहा स्टेप्स आते नहीं है, मैं डांस कभी किया नहीं और करेंगे आप, चलिए। मैंने वाइफ को और देखा, 2-3 बात कर। मैं सोचा क्या करेगा, 2-3 पग भरेगा, वापस आके बैठ जाएगा। चलिए
मैं कहा मैडम मुझे डिस्को उसको आता नहीं है, भारतीय नाच तो फिर भी आता हूँ, पटकने जैसे मैं पटके डांस करता था, उसमें हमें कुछ खेलना आता नहीं है। उनका मैं आपको सिखाती हूँ। वो ले गई, एक हाथ मेरा पकड़ा यहाँ से, एक कमर में हाथ डाला, चलो कोई अभी तक कोई खतरा नहीं है, चल रहा। फिर उसने कहा दाहिने हाथ में पटको, अब बायां पैर पटको, फिर दाहिने पटको, फिर बायां पटको, 4 बार दायां पटको, 5 बार बायां पटको। मैंने कहा मैडम अब तेरी मौत आई हुई है, मेरा सब शुरुआत है। मैडम तुमने डांस कितने साल, मतलब जिंदगी से डांस करती हो? उनकी डांस की स्पीड धुंधली होती है। तो मैंने कहा कि वो गाना लगाएं, तो गुरुजी वो सो स्पीड, मैंने कहा स्पीड तो स्पीड है, पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, मरेंगे तो एक साथ मरेंगे, धीरे क्या मरना है। उस डांस में उसकी उंगली पकड़ के और 4 बार उसको चक्कर कटवाते हैं लड़की, वो ऐसा कहलाता है। तो वो परफेक्ट डांसर है जो एक उंगली से पकड़ के 4 बार घुमा। मैं घुमा लेता था 30 बार 32 बार। तो अभ्यास यही किया था, फिर गुरुजी बन गया तो उसने छोड़ छाड़ दिया। अपनी बात पहली बार बोल रहा हूँ, नया साल है, इनका पत्नी कहते मैं झूठ बोलूंगा नहीं, जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। तो उसने कहा कि फिर आप डांस करेंगे? अब वो साहब अपने आप में बड़ी जोश में बहुत अच्छी डांस करूँ। मैंने कहा तुम तो बहुत डांस हो, पर मैं भी इंडिया से आया हूँ और चिंता मत करो। डांस शुरू हुआ, फ्लोर पे डांस स्टार्ट किया तो वो ऐसी चक्री पे चढ़ा उसको मैं कभी देखा था कि 5, 7 या 8 या 10 मिनट, कुल 32 मिनट का 35 मिनट का डांस होता है। वो मुश्किल से 14 मिनट डांस करने के बाद धड़ाम नीचे, और उसमें यूं मेरा कॉलर पकड़ कर खैंसी हुई, ये तो नीचे, ये सर कोट फट गया, कुर्ता फट गया, फिर पैंट नीचे गिर गया धड़ाम। आप कहाँ फॉर्म गया है तो नहीं? बाकी लोगों ने पूछा सर डांस तो रुके, आप इतने चक्कर कटवाए एकदम से 1 सेकंड में 30 सेकंड को आ रही हो? मैं पाकिस्तान से आ गया। Then you know, yes. अभी वापस जगह है इसको, पहले तैयार था, छोड़ा मेरे को और बात की, वो हाथ पड़ गई खड़ी हुई। मैंने जिंदगी में इतना तो देखा नहीं। अब मेरा पाउडर गया तेरा, वहाँ जिसको कंप्लीट करके पति ने कहा ये आपने कहाँ से सीखा है, ये क्या खेल है, ये सब कहाँ सीखा है? अब तुम अब पूछ मत, अब कहाँ सीखा है, अब तुझे मैं उत्तर नहीं दे सकता कहाँ सीखा है। सीख लिया, क्योंकि ये जिनकी मैं उत्तर नहीं दे सकता मैं। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नारायणाय गुरुभ्यो